यूसैट का टेस्ट पैटर्न क्या होगा, डिटेल्स जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूसैट के टेस्ट पैटर्न के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था और कि किस किस पार्ट में से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो यूसैट का वैसे जो जेनेरिक टेस्ट पैटर्न है उसके अंदर दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपके 75 MCQs होंगे, ठीक है, और वो 100 मिनट्स में आपको करने होंगे। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपके 40 मिनट्स का सेकेंड पार्ट होगा और इसके अंदर आपको एसे राइटिंग करनी होगी, ठीक है, और इसके 25 मार्क्स होंगे। तो जनाब सबसे पहले अगर 75 मार्क्स की बात की जाए तो उसके अंदर 3 पोर्शन होंगे, एक वर्बल रीजनिंग का, एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग का और एक सब्जेक्ट नॉलेज का, ठीक है। वर्बल रीजनिंग के 20 मार्क्स होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 मार्क्स होंगे, सब्जेक्ट नॉलेज के 30 मार्क्स होंगे। अभी इनमें और मजीद क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर पार्ट 2 में आपको ऐसे राइटिंग करनी होगी, इंग्लिश या उर्दू 400 to 500 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है, और उसके 25 मार्क्स होंगे। तो अगर इसको मज़ीद डिटेल में आपको बताऊं तो आपको मैंने बताया था कि यूसैट की ना कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। यूसैट की इंजीनियरिंग कैटेगरी अलग है, जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग किया होगा वो इंजीनियरिंग कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। फिर यूसैट की मेडिकल कैटेगरी है, जिन्होंने प्री मेडिकल किया वो आसानी से कर सकते हैं। CS की कैटेगरी है, तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले मैं यूसैट की इंजीनियरिंग कैटेगरी का बताती हूँ। तो इंजीनियरिंग कैटेगरी, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी प्री इंजीनियरिंग में है, बेशक आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने इंटर पार्ट 2 के रिजल्ट यानी रिजल्ट अवेटिंग होने चाहिए, आपने एग्ज़ाम दिए हों, ठीक है। तो इसमें वर्बल रीजनिंग, जिसमें वर्बल रीजनिंग के अंदर 20 मार्क्स हैं, इसमें एनालॉगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, कंप्रीहेंशन, ये इंग्लिश से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स का पोर्शन होगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसमें मैथमेटिक पार्ट आ जाता है, ठीक है। इसमें आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड फंक्शन, ठीक है, ज्योमेट्री, इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स, ठीक है, एनालिटिकल जैसे स्किल्स क्या कहा जा सकता है। तो ये पोर्शन 25 मार्क्स का, और उसके अंदर अरिथमेटिक के कितने मार्क्स होंगे आगे सामने सब में मार्क्स डिवीजन भी लिखी हुई है। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट होगा। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज आ जाएगी। फिजिक्स, अगर आप प्री इंजीनियरिंग करके आए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 10 MCQs इन तीनों में से, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से होंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्टिव पार्ट, जिसके अंदर आपने ऐसे लिखना होगा उर्दू या इंग्लिश में। आपको 3 ऐसे टॉपिक्स दिए जाएंगे। आर्ग्यूमेंट बेस्ड, ठीक है, आर्ग्यूमेंट बेस्ड का मतलब होता है जिसमें आपको व्यू पॉइंट्स डिफरेंट सामने रखने होते हैं, कंपैरिजंस करने होते हैं, और इस तरह से आर्ग्यूमेंट बेस्ड आप 15 मार्क्स का होगा, ठीक है, और 3 टॉपिक्स में से एक आपको करना होगा इंग्लिश या उर्दू में। और नरेटिव बेस्ड जो है, जिसके अंदर आपको अपना व्यू पॉइंट देना होता है, वो आपका 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक टॉपिक करना होगा और वो हो जाएगा 10 मार्क्स का। इसी तरह से आपने सेकंड अगर आप देखें, यूसैट मेडिकल जिन्होंने किया हुआ, प्री मेडिकल जिन्होंने किया, यूसैट M उनके लिए है। और उसमें भी वही वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो सब्जेक्ट बेस में आ जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, ठीक है, फिजिक्स के 8 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के 8 और बायोलॉजी के 14 MCQs होंगे। और इसी तरह से आर्गूमेंट बेस्ड ऐसे राइटिंग होगी, और इसी तरह से नरेटिव बेस्ड जो है वो राइटिंग स्किल्स चेक की जाएंगी, ऐसे लिखना होगा। और 3 टॉपिक्स मिलेंगे, एक टॉपिक आपको करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ फॉर आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो जिन्होंने आर्ट्स में किया होगा उनके लिए इस्लामियत, पाक स्टडी और जनरल नॉलेज, ये 3 सब्जेक्ट्स के MCQs होंगे, ठीक है। जिनका इस्लामियत जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो नॉन मुस्लिम है, वो एथिक्स पढ़ेंगे या उसके MCQs अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी सारा स्ट्रक्चर चेंज है सारे टेस्ट में, ठीक है। इसी तरह से ऐसे भी होगा। फिर CS के लिए देख लें कि CS वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स हैं, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट्स में से 10 MCQs आएंगे उनके लिए जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ली है, ठीक है। और वही ऐसे राइटिंग आएगी, ठीक है, 2 एसेज होंगे। फिर जनरल साइंस वालों के लिए देखें, वही सब्जेक्ट चेंज है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स इनके सब्जेक्ट्स, इस सब्जेक्ट में से इनके MCQs आ जाएंगे। बाकी सारा वर्बल रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव रीजनिंग सेम है, स्ट्रक्चर ऐसे राइटिंग भी सेम है। फिर कॉमर्स वालों के लिए देखें, सब्जेक्ट चेंज है, अकाउंटिंग, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, बाकी स्ट्रक्चर ऊपर से सब सेम ही है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे जो ये पूरा पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप लोग इसकी इस तरीके से तैयारी कीजिएगा। वर्बल रीजनिंग में इंग्लिश के काफ़ी सारी बुक्स मिल जाती हैं मार्केट में, जिसके अंदर MCQs और इस तरह का मटेरियल मिल जाता है, तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। मैथ्स के लिए आप बेसिक अलजेब्रा और फंक्शंस, ठीक है, ज्योमेट्री की कुछ चीज़ें, इक्वेशंस ये सॉल्व करना, स्टैटिस्टिक्स की कुछ चीज़ें, तो ये आप लोग मैथ्स वगैरह के लिए कर सकते हैं।
अच्छा, आप ये एक चीज़ देखें कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सभी टेस्ट के अंदर मौजूद है, तो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन भी आप किसी अच्छी बुक से, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं टेस्ट के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए, आप उसमें से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट जो है पीयू ने कंपलसरी कर दिया। पीयू में पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बनाई कि ये टेस्ट कंपलसरी है, तो इसका पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप कि आपका टेस्ट अच्छा होगा। 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है यूसैट के अप्लाई करने के लिए, और मैं आपको बता दूँ कि 28 तारीख टेंटेटिव डेट है, 28 तारीख को ये टेस्ट कंडक्ट करना है। तो अभी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करें जाके, अगर नहीं अप्लाई किया, तरीका नहीं समझ आ रहा, तो मैं वीडियो उस पर बना दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ वो आपके फ़ायदे के लिए होगी, तो आप फटाफट से उस वीडियो को देख सकें और नॉलेज ले सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।